हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हम हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो कि 11-12 बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने सीखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशंस देखी थी हमने, कैसे कैसे हाइब्रिडेशन होता है ना, उसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं। और हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को पढ़ा था, कैसे उनके फीचर्स होते हैं, है ना, सिग्मा बनाते हैं, पाई बनाते हैं। तो ओवरऑल काफी चीजें हमने उसमें कवर कर ली हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल दिया है सपोज, और आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच्चों हमारे पास दो मेथड्स होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो पहली मेथड हमारी होती है बच्चों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मेथड सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है आपको, पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल के अंदर और आप बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, एंड दूसरी होती है बच्चों हमारे पास, चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं साथ साथ। तो पाई बॉन्ड मेथड के लिए हमारे पास सिंपल सा एक चार्ट है जिसके थ्रू आप समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल दिया होगा बच्चों, आपको उसमें चेक करना होगा कि इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और फिर यहां पर आ जाएगा बच्चा आपका हाइब्रिडाइजेशन। यस, हाइब्रिडाइजेशन। और चाहो तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको हटा देते हैं फिलहाल। चलिए तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 0 है, सपोज कोई मॉलिक्यूल है उसमें नहीं है कोई पाई बॉन्ड, मैं वहां से शुरुआत करता हूं, तो 0 है, तो इसका हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होगा, sp3। ठीक है, अच्छा एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें आप लोग, जो भी मैं अभी बताऊंगा, हाइब्रिडेशन जो पढ़ाऊंगा, मेथड जो सिखाऊंगा, ये सारी मेथड बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी चलेंगी बट हर जगह नहीं चलेंगी, तो आपको ये ऑर्गेनिक में पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों, यहाँ पे 0, हाइब्रिडेशन sp3। एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, आप मीथेन ले लीजिए, कोई है पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना। आप इथेन ले लीजिए, ये देखिए, ये रहा आपका इथेन मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है बताओ, 0, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। तो इसमें जितने भी कार्बन हैं इन सब का हाइब्रिडेशन क्या है बच्चा लोग, sp3। ठीक है, मैंने स्टिक कर दिया, जनरली स्टिक से हम कायरल कार्बन को दिखाते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो यहां लिख दिया मैंने sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, इसका हाइब्रिडेशन sp3। क्लियर है, ओके। देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, sp3। फिर आता है बच्चों आपका नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, 1। अगर मॉलिक्यूल में आपका एक पाई बॉन्ड बनता है तो उसका हाइब्रिडेशन बच्चों sp2 हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लीजिए जिसमें किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में क्या हो, एक पाई बॉन्ड बन रहा हो। देखिए, अब आप इन दोनों में इसका हाइब्रिडेशन बताइए ना, क्या है, कितने पाई बॉन्ड है, 1, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। इसका कितना है, 1, sp2। ठीक है, चलिए फिर अच्छा एक बात और, हाइब्रिडेशन बच्चों इंडिविजुअल एटम का होता है, कंप्लीट मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखें आप लोग। चलिए अब आता है पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, तो हाइब्रिडेशन बच्चों क्या आ जाता है, sp। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा बच्चों ये है, अब आप इस कार्बन का बताइए हाइब्रिडेशन क्या है, कितने पाई बॉन्ड बना रहा है, 2। पता है ना आपको, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल ट्रिपल, इनमें से हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक ही बनता है, बाकी जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चे लोग, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड में कितना, 1 सिग्मा और 2 पाई, और 2 पाई में हाइब्रिडेशन sp होता है, और ये रहा आपका हाइब्रिडेशन sp। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता चल रहा होगा, देखिए sp2 हाइब्रिडेशन है बच्चों, ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ना। तो देखिए आपको ट्राइगोनल प्लेनर ऐसी दिख रही होगी, अगर आप इस पाई बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड काउंट करिए हैं तो आप भी क्या हो जाएगा, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर।
sp में क्या होती है ज्योमेट्री, लीनियर, तो देखिए मॉलिक्यूल कैसा है, लीनियर। ठीक है, और ले सकते हो एग्जांपल आप, जैसे क्या ले सकते हो आप, लाइक CH2 डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2। अब आप मुझे इसमें इसको ऐसे खोल के लिख देते हैं, ठीक है, ताकि विजिबल हो जाए अच्छे से। बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, चलो यस, कितने दिख रहे हैं आपको सिग्मा बॉन्ड, इस वाले के पाई बॉन्ड कितने हैं, एक, भाई सिंगल सिग्मा, ये सिंगल सिग्मा, और इन दोनों में से एक सिग्मा एक पाई, तो एक पाई बॉन्ड जब होता है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। तो ये रहा इसका sp2। लेकिन अगर मैं बीच वाले की बात करूं, इसका बताएंगे, बताइए कितने सिग्मा कितने पाई, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई होता है ना, और दो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक डबल बॉन्ड इधर है तो एक सिग्मा एक पाई, तो ओवरऑल इसके पास दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, और दो पाई बॉन्ड में बच्चों हमारा हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp। देखिए ना, जो सेंटर एटम है ना वही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करता है ना, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या है, ऐसे लीनियर ज्योमेट्री वाला है, बिकॉज सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp है। क्लियर हुआ? तो देख लीजिए एक मेथड आपकी ये थी, ठीक है, बट इस मेथड में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं, लिमिटेशंस हैं कह सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसकी लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूं, इसको हटा दें। तो ये मेथड बच्चों हमारी एप्लीकेबल नहीं होती है किसके लिए, चार्ज वाले एटम मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे चार्ज मतलब अगर आपके मॉलिक्यूल में कहीं पर प्लस चार्ज है, यस, अगर आपके मॉलिक्यूल में कहीं पर प्लस चार्ज आ रहा है या माइनस चार्ज आ रहा है, तो ये मेथड बच्चों वहां पे एप्लीकेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ पाई बॉन्ड मेथड है। इसमें हमने ना ही कभी लोन पेयर का जिक्र किया और ना ही हमने कभी इसमें चार्ज का जिक्र किया है, ठीक है। तो समझ में आया ना, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एटम्स विच हैव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। चलिए लिख लेते हैं इसको, लिमिटेशंस। चलिए बताइए क्या है, दिस मेथड is not applicable for molecules which have, yes, क्या, which have lone pair LP, नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस चार्ज, ठीक है, और प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है, ये मेथड आपको वहां नहीं लगानी है बच्चों जहां पे क्या हो, मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो या प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो, वहां पे आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करनी है बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए तो इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास थोड़ा इससे अच्छी मेथड है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए तो बच्चों हमारे पास जो दूसरी मेथड है वह है हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। यस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड में क्या करना होता है, आपको सिंपल जिस एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है ना, आप उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करते हो, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये मेथड भी अच्छी है, थोड़ा उससे अच्छी है, बट क्या है कि इसका भी कुछ ड्रॉबैक है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं इसके लिए। तो इसके लिए बच्चों हाइब्रिडेशन इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर कह लीजिए या फिर नेगेटिव चार्ज कह लीजिए। लोन पेयर एक्चुअली में देखो नेगेटिव चार्ज है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, उनको रखने के लिए ऑर्बिटल चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो ज्यादा अच्छी बात है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में काफी एडवांटेज मिलती है आपको, है ना। और लोन पेयर है, ठीक है, वो भी बात एक ही है, वो भी दो इलेक्ट्रॉन है, उसको भी आपको होल्ड करना है तो आपको एक ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो अगर ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। चलिए समझ में आया? तो सिंपल सा है, हाइब्रिडेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। चलिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे सपोज सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं, तीन मॉलिक्यूल, तीन सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा बताइए, sp2। चलिए मैं इसको समझाता हूं आपको विद एग्जांपल, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहां पे जैसे लिख लेते हैं अपन लोग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। देन आपका हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है, ठीक है। और यहां पे फिर हम कुछ इसके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बच्चे लोग, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके आ जाए बच्चों टोटल 4, इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर सबको काउंट करना है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं सपोज, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन बच्चों आपका यहाँ पे sp3 हो जाएगा। और एग्जाम्पल आपको पहले से पता है, ये रहा एग्जाम्पल CH4 या फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आपका लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल सम करे कितना आ गया, 3, ठीक है। तो क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp2। एग्जाम्पल फिर से आपको वही पता है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस करके दिखाने वाला हूं। और अगर इसका सम आ गया आपके पास 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, sp मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, या फिर HCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H और H, देख लीजिए। तो ये रहा इस मेथड का रिजल्ट, ठीक है। अब ये मेथड मैंने कैसे निकाली, मैं आपको सब चीजें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता चले जाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसे समझना है। एग्जाम्पल तो ये रहे। चलिए अब मैं इसको थोड़ा रिवर्स मेथड में लेके जाता हूं, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। चलिए अब आपको किसी मॉलिक्यूल को देख के इस मेथड से कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि इसका हाइब्रिडेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। ये तो मैंने चार्ट था तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होगा। देखिए सपोज पहला मॉलिक्यूल एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल ही डिस्कस करने हैं। ये रहा बच्चों जो मैंने अभी लिखा भी था, और आपको इस कार्बन का हाइब्रिडेशन को निकालना है। बताइए तो फॉर्मूला क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। एक्चुअली में आप इसको हाइब्रिडेशन भी ना कहें, अगर आप इसको यहां कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करने हैं आपको, सिग्मा बॉन्ड को भी काउंट कर लेना है, लोन पेयर या माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर लेना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए तो ये रहा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बताइए कैसे निकलेगा, ये रहा। तो इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, कैसे निकलता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बच्चों इसके पास, 1 2 3 4, सिंगल बॉन्ड और ऑलवेज सिग्मा यार, ठीक है। तो कितने जाएंगे इसके पास, 4। लोन पेयर है क्या, नहीं, माइनस चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0। तो सम कितना आ गया बच्चों इसका, 4। और जब 4 सम आ जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिटल जब मिक्स होने वाले हैं कौन कौन से हैं, एक s और px py और pz। तो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, 4। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को रखना है तो आपके पास 4 ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो आप इन तीनों को मर्ज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर है, ठीक हो गया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3, ठीक। अब बिल्कुल सेम लाइक इसको ले लिया मैंने, ठीक है, इसको ले लेते हैं। चलिए बताइए इसमें इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको निकालना है बच्चों, कैसे निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहले इसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, कैसे हो, कितने होते हैं सिग्मा बॉन्ड बताओ, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 1, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 1, और डबल में से क्या हो जाएगा, एक सिग्मा एक पाई। तो कितने हो गए टोटल इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। लोन पेयर माइनस चार्ज बिल्कुल 0 है, तो टोटल आ गया 3। और 3 के लिए बताइए कितने ऑर्बिटल रखोगे, एक s और 2 p। तो ये हो जाएगा बच्चों sp2। क्लियर है, कर लोगे ना ऐसे, ओके। तो ये तो अभी सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे चल रहे हैं बच्चे लोग। देखिए अब ये रहा। चलिए मुझे इस वाले एटम का बताएंगे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा कितने पाई, सॉरी ये तो सेम ही लिख दिया मैंने, तो इसको हटा देते हैं। ये देखिए इसको ले लेते हैं इसके बदले, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस वाले कार्बन का बताएंगे। यस, कितने सिग्मा कितने पाई, कहोगे सर इस कार्बन के एक सिग्मा, और इन तीनों में से मैंने बताया ना सिग्मा हमेशा एक ही बनता है, और बाकी जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पाई होते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, एक सिग्मा, और इनमें से ट्रिपल बॉन्ड में से भी एक सिग्मा। तो टोटल कितने होंगे बच्चों, 2 सिग्मा और प्लस 0 लोन पेयर माइनस चार्ज।
सम आ गया बच्चों उसका 2 का मतलब एक तो एस है बाकी क्या पी, तो मतलब एस पी। देखना जरा, समझ में आया ना? क्लियर है? बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई इतने कॉम्प्लिकेशंस है नहीं वाली बात है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखिए। CH2 डबल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड CH2। आपको बच्चों इसमें इसका बताना है और इसका भी बताना है। यस, कितना होगा बताइए, क्या हाइब्रिडेशन आएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? डबल में एक सिग्मा, डबल में एक सिग्मा, टोटल सिग्मा हो गए 2, और लोन पेयर माइनस चार्ज 0, तो 2 में क्या आता है बच्चों? sp। ये देखिए ना, जब सम 2 आता है तो sp। ठीक है, इसका बताएं, बताओ कितने सिग्मा? अगर आप चाहो तो इस मॉलिक्यूल को ऐसे खोल के लिख लीजिए, तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा सिंगल सिंगल सिग्मा होते हैं। इन डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा तो 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड में क्या बनता है बच्चों? sp2। ठीक है ना? तो ये ऐसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड बहुत इजी लगेगी। एक्चुअली में ये मेथड बहुत इजी है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैंने आपको जो मॉलिक्यूल्स दिए थे बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसके बाद थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना स्टार्ट करता हूं। तो बच्चे आप इनको नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठेंगे, जितने टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं इनके प्रॉपर नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ बोल रहा हूँ सब आपको नोट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल्स। चलिए ओके, तो बच्चों एक और ले लेते हैं नॉर्मल वाला मॉलिक्यूल, ये। ठीक है, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत फैमिलियर हो इससे। ये कौन है बच्चों? बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। सही है, C6H6। अब C6H6 में देखो कार्बन तो आपको 6 दिख रहे हो, हाइड्रोजन भी समझ रहे हो ना, कहां होते हैं? हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। ये देखिए, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताएं। यस, कितने सिग्मा कितने पाई? देखो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ओके सिग्मा, एक और सिग्मा सिंगल बॉन्ड है 2 सिग्मा, डबल में से एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल कितने हो गए बच्चे लोग? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए इसके अलावा चलिए कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो जैसे बच्चों मेरा एक ये है, आपसे जानते हो ना? यस, कौन है ये? H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का आपको हाइब्रिडेशन बच्चों निकालना है। ठीक है, बताइए कितने सिग्मा कितने पाई? सिग्मा है, हाँ जी 2 सिग्मा, 2 सिंगल है तो दोनों सिग्मा। पाई बॉन्ड जरूरत नहीं है पाई बॉन्ड की, हमें क्या देखना है? सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर या माइनस चार्ज। तो लोन पेयर कितने हैं बच्चों उसके पास? यस, लोन पेयर कितने हैं? 2, तो कितना आ गया? 2, तो टोटल कितना आ गया? 4। 4 का मतलब sp3, मतलब इसको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास होंगे जो कि इनको इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए चाहिएंगे। ठीक है, कैसे समझ में आया? देखो ना, ये है इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ये रहा आपका ऑक्सीजन। सिग्मा बॉन्ड है तो एक ऑर्बिटल यहां एंगेज हो गया, सिग्मा बॉन्ड है एक ऑर्बिटल यहां एंगेज हो गया, और 2 क्या है? लोन पेयर, तो उनको भी रखने के लिए ऑर्बिटल तो चाहिए ना यार, इलेक्ट्रॉन ही तो है वो। तो ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको ऐसे ऐसे करके H से बना के दिखा सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए एक्चुअली में हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो तो तब भी चाहिए, और लोन पेयर या माइनस चार्ज की फॉर्म में है तब भी चाहिए। बस पाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती है, ये आपने पहले वीडियोस में देखा है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल्स दें। चलो बच्चों, CH3 माइनस चार्ज, इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल है, इसका बनाना है आपको। बताइए, ये रहा कार्बन और ये रहे इसमें 3 हाइड्रोजन्स और एक क्या है इसके पास? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज का मतलब होता है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्चुअली में कुछ ऐसा रहा होगा ना, ध्यान से समझिए इसको। जैसे सपोज यहाँ पे कभी हाइड्रोजन था, आपको पता है इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, और इसलिए उन्होंने क्या कर लिया? एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ठीक, अगर बाई चांस इनकेस इनका बॉन्ड टूट जाता है, होता है ना, कभी आपने दोस्ती करी, पार्टनरशिप करी है ना, आपने जो है 50-50% रुपीज लगा के 50-50% का शेयर किया, और आपने जो है कोई बिजनेस स्टार्टअप ले लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ टाइम बाद आपकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाई। ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस केस में? तो एक तो ये होता है सिंपल सा कि आप ऐसा करो, अपने अपने पैसे वापस ले लो यार, खत्म कर लो बॉन्डिंग, है ना। लेकिन वो सिर्फ तभी होता है
जब दोनों क्या हो, एक जैसे हो। सपोज दोनों बहुत बदमाश टाइप के आदमी हैं, लेकिन है दोनों एक जैसे हैं। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जब बॉन्ड तोड़ोगे आप लोग, है ना, इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, दोनों एटम क्या है, Cl है, सिमिलर है, सेम टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला ये रख लेगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना वाला ये रख लेगा, ठीक है। लेकिन माइनस चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर बाई चांस ये बॉन्ड H और Cl के बीच में बना होता, ठीक है, तो क्या होता बताओ, बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन Cl का है, लेकिन Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और कभी इनकेस इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, एक्चुअली में Cl के साइड को ज्यादा रहते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स Cl शिफ्टेड रहते हैं। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, Cl रख लेगा, और H बेचारा हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया, और Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके पास क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस चार्ज हो जाएगा। माइनस चार्ज का मतलब है एक तो उसका खुद का ही था और एक उसने क्या करा, हाइड्रोजन से ऐसे ऐसे छीन लिया है, ठीक है, जबरदस्ती करके उसने ले लिया है। समझ आई ना, बोलिए। तो ऐसा कुछ है, तो ठीक है, तो ये रहा मेरा CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव। तो ये देखिए, अब इस बॉन्ड को जब मैं कभी तोड़ूंगा तो सपोज मैंने कैसे तोड़ा, इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, है ना, 2.4, उसकी 2.1 होती है। तो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन होल्ड कर लेगा, कार्बन, और H को जो है पॉजिटिव फॉर्म में वहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्बिटल तो दो है ना, सॉरी ऑर्बिटल तो चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने को ऑर्बिटल चाहिए। ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं अनहाइब्रिड की कंपैरिजन, तो हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो कितने हो गए बताइए, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कितने हो गए बच्चे लोग, 3। लोन पेयर है, नहीं लोन पेयर तो नहीं है, बट माइनस चार्ज है। लोन पेयर माइनस चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितना है माइनस चार्ज, 1, मतलब 1 कितना आ गया, 4। और 4 में क्या हाइब्रिडेशन आता है बच्चे लोग, sp3, ठीक है। अगर आपको देखना है कि ये कैसा होगा, तो ये रहा कार्बन, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, सिग्मा बॉन्ड वाला। और जो चौथा ऑर्बिटल है, sp3 में 4 ऑर्बिटल होते हैं ना यार, जो चौथा ऑर्बिटल है वो क्या है, वो ऐसे इस माइनस चार्ज को होल्ड करके बैठा हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिए हुए बैठा है, लाइक दिस, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, तो ये रहा बच्चों माइनस चार्ज वाला, ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया। चलिए, अब एक और देख लेते हैं, अमोनिया भी देख लीजिए बच्चों, अमोनिया, नाइट्रोजन, इसका हाइब्रिडेशन आपको फाइंड आउट करना है। बताइए कैसा होता है नाइट्रोजन, ये है, और इसके पास एक क्या है, लोन पेयर, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने हो गए बच्चों, 3, प्लस लोन पेयर माइनस चार्ज कितने हैं, 1 लोन पेयर है, तो कितना आ गया, 4 में आएगा हाइब्रिडेशन sp3। sp3 हाइब्रिडेशन के आते ही आप समझ जाओगे कि सर इसकी ज्योमेट्री कैसी रहने वाली है, टेट्राहेड्रल रहने वाली है, लाइक दिस। देखो ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, CH3 नेगेटिव और NH3, बिल्कुल इनका हाइब्रिडेशन सेम है और इनका शेप भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होता है लगभग। क्लियर हुआ, बोलो यार। चलो ठीक है, चलिए तो इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का हाइब्रिडेशन निकाल के देखते हैं। तो देखिए ये वाली मेथड जो है उससे थोड़ा एडवांस है या नहीं, ये बताओ। उसमें तो आपको सिंपल पाई बॉन्ड काउंट करने थे, है ना, लेकिन इसमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं सेंटर एलिमेंट के पास, एटम के पास, जिसका आपको हाइब्रिडेशन निकालना होता है। और उसके अलावा इसमें लोन पेयर वाले एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज सब निकल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, माइनस चार्ज तो मैंने आपको बता दिया, अब प्लस चार्ज भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले कुछ आयंस वाले देख लेते हैं। जैसे एक बच्चा मेरा ये है, इसका आपको निकालना है, इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का भी, ठीक है। एक आपको बच्चा ये है, इस वाले का भी और इस वाले का भी निकालना है, ठीक है। और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक इसका निकालना है और एक इसका निकालना है, ठीक है, समझ में आया। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इस कार्बन का निकालना है और इस कार्बन का भी निकालना है, ठीक है। और ये लो, इस कार्बन का निकालना है,
जिसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, और इस कार्बन का निकालना है जिसमें माइनस चार्ज है, ठीक है। और इस मेथड का भी एक ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसका निकालना है, ठीक है, और इस वाले का भी निकालना है। कर सकते हो ना? चलिए स्टार्ट हो जाइए फिर, ठीक है, शुरू कर देते हैं। देखो, ठीक है, एक और लिख लो यार, CH3 CH CH3 और इसमें प्लस चार्ज कर दिया, ठीक है, इसका भी निकालना है। चलो सबसे पहला जिसमें मैंने स्टिक मार्क कर रखा उसी का हाइब्रिडेशन निकालना है। बताइए, ये रहा कार्बन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा, बाकी सारे पाई यार, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया इस कार्बन के पास, और दूसरा क्या है? सिग्मा बॉन्ड है 1, लोन पेयर या माइनस चार्ज कितना है? 1, कितना आ गया? 2, और 2 में क्या आता है बच्चों? sp, कितना आ जाएगा? sp। इसका बताएंगे, इधर आ जाओ, इसका बताओ यार, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा पाई, कहो सर सिंगल है तो सिग्मा, ट्रिपल में से एक सिग्मा बाकी सारे पाई, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 2 सिग्मा, और 2 सिग्मा में क्या आता है बच्चे लोग? sp, ठीक है, दोनों कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका बताएं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और हाइड्रोजन अटैच होते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड के थ्रू, तो 3 तो इसके पास सिग्मा ये होगा, और चौथा भी इसके पास सिंगल बॉन्ड है दूसरे कार्बन के साथ, तो कितने हो गए? 4, और 4 में क्या होता है बच्चों? sp3, ठीक है। 4 आप ऐसे समझ लीजिए ना, 4 का मतलब 1s 3p, तो इसका सम जो है टोटल 4 आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा हिसाब लगा लीजिएगा, कैसे भी लगा लो यार, शॉर्टकट मेथड्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। इसका बताएं, बताइए, हाइड्रोजन चिपका होगा सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा, सिग्मा सिंगल है तो सिग्मा, 2 सिग्मा, और इन दोनों में से एक सिग्मा एक पाई, तो 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा में क्या होता है बच्चों? sp2। क्लियर है? इसका बताओ ना, इसका भी तो sp2 है, देख लो यार काउंट करके। इसका बताओ, 4 के 4 सिंगल, sp3, ट्रिपल sp, ठीक है। अब आप ऐसे हिसाब लगा सकते हो। इसका बताइए, कितने सिग्मा है? सिंगल सिग्मा, सिंगल सिग्मा, और एक हाइड्रोजन होगा ना, अंडरस्टूड है यार वो तो 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, टोटल कितने हो गए? 4, और 4 में क्या होता है बच्चे लोग? sp3। यस, इसका बताएं प्लस चार्ज वाले का, इसमें भी एक हाइड्रोजन होगा भाई, बॉन्डिंग तो पूरी करनी ही है, तो कितने हो गए बताओ? सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, 2 सिग्मा, और ये क्या है आपका? सिंगल सिग्मा, 3 सिग्मा, और एक क्या है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो ऑर्बिटल को हाइब्रिड करके क्या करेगा बताओ? जरूरत है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल की? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत होती है क्या? इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए, बट उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो तो प्लस चार्ज वाला आइटम है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। कार्बोकेटाइन बोलते हैं इनको जनरली, और सारे कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2, कुछों को छोड़ के। वो क्या है वो बाद में बताएंगे। चलिए इसका बताइए, sp2 है, सॉरी क्या है? सिंगल है तो सिग्मा, 2 हाइड्रोजन है तो सिग्मा सिग्मा, कितने हो गए? 3, और प्लस चार्ज मतलब खाली ऑर्बिटल, तो कितने हो गए? 3, और 3 का मतलब क्या हो गया? sp2, ठीक है। इसका बताएंगे sp3। इसका बताएंगे, बताइए, 4 के 4 क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो 4 के 4 क्या हो जाएगा? sp3। इसका बताओ, बाकी सिंगल, एक डबल बॉन्ड, sp2। इसका बताओ प्लस चार्ज वाले का, सिग्मा सिग्मा, और एक हाइड्रोजन है तो सिग्मा, 3, और बाकी तो प्लस चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते नहीं, तो 3 सिग्मा, 3 में क्या होता है बच्चे लोग? sp2। इसका बता दो sp3। इसका बता दो sp3। ऑल आर सिंगल बॉन्ड ना यार, समझ में आया? बोलो। तो बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं, ठीक है। एक और देख लो, 2 देख लो, चलो। एक बना दो NH4 पॉजिटिव, और एक बता दीजिए H3O पॉजिटिव विद 1 लोन पेयर। देखो क्या होता है, इसको हटा देते हैं, ठीक है बच्चों। इनको नोट करते रहेंगे, प्रैक्टिस मोड एक्टिव रखेंगे अपना, तभी आपसे प्रैक्टिस होगी, तभी आप इनके आंसर्स कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा NH4। NH4 कैसे बनता है पहले मुझे ये देखिए। ये रहा आपका NH3 विद 1 लोन पेयर। अगर इसे कहीं H पॉजिटिव मिल जाए घूमता हुआ, H पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल वाला, तो ये क्या करेगा? इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। यू नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीसीज से ट्रांसफर होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये बन जाएगा आपका NH4। ये लो, चौथा भी हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। समझ में आया? एक फॉर्मल प्लस चार्ज है इसके पास, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रखा है। तो ये हो गया, ये लीजिए, ठीक। अब मुझे बताइए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यस,
कितने हैं, 1 2 3 4, 4 के 4 सिग्मा है ना, तो 4 में क्या होता है, sp3। पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 है, बस पहले का अंतर ये था कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो थे ही, और साथ में क्या था, लोन पेयर था। और लोन पेयर बच्चों क्या होता है बताइए, लोन पेयर भी तो ऑर्बिटल में रहता है, तो ये ऑर्बिटल भी कैसा होता है, हाइब्रिड। तो कितने हाइब्रिड चाहिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिड 2 3, और ये भी हाइब्रिड है, तो कितने हो गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लियर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अब इसमें H पॉजिटिव ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर को कंटेन करके बैठा हुआ था, अब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, लेकिन रहेगा तो हाइब्रिड ना यार। तो ये लीजिए, अब इस बार क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल भी सिग्मा बॉन्ड के में इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये तो पहले से थे ही थे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, sp3। समझ में आया। तो सेम है, ये रहा आपका H2O, इसको मिल गया H पॉजिटिव, एक लोन पेयर को ट्रांसफर करके इसने क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आया पता है ना, इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक लोन पेयर इसके पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रहा ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर। तो बताओ तो कितने हैं टोटल इसके पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। कहोगे सर 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल कितना आ गया सम इसका, 4, और 4 में क्या होता है बच्चे लोग, sp3। समझ में आया ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर दिए हैं मैंने आपको, तो आप इन सभी को बच्चों नोट करिए, और इन सबके हाइब्रिडेशन आपको निकालना मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं बच्चों हम लोग नए टॉपिक के साथ। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।